स्टडी सर्किल ऑनलाइन में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और हम लोग एक मुहिम के तहत एक सीरीज स्टार्ट किया गया, होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसमें प्रत्येक दिन जो है मंडे से लेकर के सैटरडे तक एक सिलेबस दी जाती है। उसके अनुसार प्रत्येक दिन का 2 विषय, एक साइंस पेपर, एक आर्ट्स पेपर और एक जो है हम फिर नया चीज़ शुरुआत किए हैं, एक दिन जो है प्रत्येक दिन एक राज्य की चर्चा की जाती है, जिससे वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ का पर्वतीय नगर, वहाँ का मुख्यमंत्री, तरह तरह के विभिन्न जानकारियों को हम लोग उसे प्राप्त कर लेंगे, जिससे वहाँ के चीज़ों के बारे में वास्तविक रूप से हम लोग भीग हो जाएंगे। यहाँ जो है विभिन्न प्रकार की तैयारियाँ कराई जाती है। अभी दरोगा मेंस की भी तैयारी कराई जा रही है। अभी हम लोग ऑनलाइन टेस्ट भी शुरुआत करने वाले हैं। उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट भी मेरे के यहाँ उपलब्ध है। उसके बाद 9th 10th का भी चालू हो रहा है। तो विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ शुरू कर दी गई है, जो आपको स्टडी सर्किल ऑनलाइन में मिलेगी। साथ ही अगर जो चैप्टर नहीं समझ में आए, वो हमारे YouTube चैनल पर जा कर के देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है तो इस जो आपका लिंक है, उस लिंक पर आप लोग भेज सकते हैं। तो आज का चूँकि हम लोग एक सप्ताह जैसे मैंने पहला टेस्ट शुरू किया था, उसके बाद आज दूसरा टेस्ट हमारा होने जा रहा है। उस तीसरा टेस्ट के सिलेबस के अनुसार हम लोग आज चर्चा करेंगे कि आपका किस प्रकार से परफॉर्मेंस करना है और परफॉर्मेंस में हमारी क्या कमी रह गई है, हमें और क्या पढ़ना है। इसको मुहिम चलाकर हम लोग पढ़ेंगे, तभी सक्सेसफुल करेंगे। आप एक स्टार बनने जा रहे हैं। स्टार बनने का मतलब क्या होता है? देहात में बोला जाता है कि दरोगा बाबू बोला जाता है, एक मिनी IAS का पद दिया जाता है। इसलिए आप लोग इस तैयारी को अच्छे से करें, जिससे कि आगे चलकर आपको देश में नाम हो, गांव में नाम हो, राज्य में नाम हो, सब आपके नाम से जाने, अपने पिताजी और बाबूजी के नाम पर नहीं। इसलिए आज का टेस्ट शुरुआत करने से टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपका है, किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? चली हुई गोली में, बहता हुआ पानी में, चलता हुआ हथौड़ा में, चौथा खींचा हुआ धनुष में। तो इसका आंसर होगा चौथा, खींचा हुआ धनुष। इसमें आपका स्थितिज ऊर्जा होती है। दूसरा क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, त्वरण के साथ नीचे की ओर। दूसरा आपका है, लिफ्ट का खोज जो है ओटिस ने किया था। तीसरा क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, भार दोनों बदल जाएंगे। चौथा ऑप्शन है, ना तो द्रव्यमान बदलेगा ना ही भार बदलेगा। इसका आंसर 2 होगा, इसका भार बदल जाएगा। हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान जो है स्थान के परिवर्तन से नहीं बदलता है, जबकि भार जो है स्थान के परिवर्तन से बदलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, इसका भार बदल जाएगा। चौथा, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है? इसका पहला ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, दूसरा है नाभिकीय विखंडन, तीसरा आपका रेडियो सक्रियता, चौथा है कृत्रिम रेडियो सक्रियता। तो इसका आंसर होगा सर पहला, नाभिकीय संलयन, जिसकी खोज
हेंथ बेत्सेसा में किया था 1939 में। चौथा आपका संचित ऊर्जा, तो इसका आंसर होगा दूसरा स्थितिज ऊर्जा। जब एक वस्तु की गति दुगनी कर दी जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगी? तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है सर कि K बराबर हाफ mv²। तो इसका पहला ऑप्शन है दुगनी हो जाती है, दूसरा ऑप्शन है चौगुनी हो जाती है, तीसरा ऑप्शन समान रहती है, चौथा ऑप्शन है तीन गुनी हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा चौगुनी हो जाती है। सातवां क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भार चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक होता है? ऑप्शन नंबर 1 1/5, ऑप्शन नंबर 2 1/4, ऑप्शन नंबर 3 1/6, ऑप्शन नंबर 4 1/8। क्वेश्चन नंबर 8, किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन है 36,000 किलोमीटर, दूसरा है 42,000 किलोमीटर, तीसरा है 30,000 किलोमीटर, चौथा है नॉट। तो इसका आंसर होगा 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी तल से किसी न्यूनतम वेग से प्रसारित किए जाने पर कोई पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो अगर जिसका वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 10, रैखिक बल के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर 1 रॉकेट, दूसरा हेलीकॉप्टर, तीसरा आपका जेट विमान, चौथा जो है विमान। इसका आंसर हो जाएगा जेट। तीसरा अब है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा आपका गैलीलियो, तीसरा आपका कोपरनिकस, चौथा आपका नॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन, जिसने प्रिंसिपिया नामक पुस्तक लिखा था 1687 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, स्वचालित कलाई में मिलती है ऊर्जा मिलेगी बैटरी से, दूसरा आपका द्रव क्रिस्टल से, तीसरा हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। तो इसका आंसर होगा हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, तीसरा निर्वात की स्थिति में, चौथा नॉट। तो इसका आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण का शून्य स्थिति, जो आपका पहला नंबर ऑप्शन है। कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म समान नहीं होता है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, तीसरा आत्मदमन, चौथा रीति रिवाज की स्वीकृति। तो इसका आंसर होगा तीसरा आत्मदमन। दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोल ने, राजवाड़ ने, तीसरा है चालुक्यों या सोलंकियों में, चौथा जो है राष्ट्रकूट। तो इसका आंसर होगा तीसरा चालुक्यों या सोलंकियों के द्वारा। 16वां ऑप्शन है मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर पहला है बौद्ध धर्म, दूसरा आपका जैन धर्म, तीसरा आपका हिंदू धर्म, चौथा है ईसाई धर्म। तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। 17 का किसे एशिया का रोशनी कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसको कहते हैं? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है गौतम बुद्ध, तीसरा आपका माओ त्से-तुंग, चौथा आपका अकबर। तो इस लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है, जिसको हम एशिया की रोशनी कहते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन,
सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? ऑप्शन नंबर 1 असंग, दूसरा ऑप्शन वसुबंधु। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? पहला है ऋषभदेव और अरिस्टिनेमी, दूसरा ऑप्शन है पार्श्वनाथ और निर्ग्रंथ, तीसरा ऑप्शन है अश्वजीत और संजय बैठलीपुत्र, चौथा है ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। इसका आंसर होगा सर ए ऋषभदेव और अरिस्टिनेमी। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? इसका पहला ऑप्शन है भगवती सूत्र, दूसरा ऑप्शन है 14 पूर्व, तीसरा ऑप्शन है अचरांग सूत्र, चौथा ऑप्शन है पीटक। तो इसका पहला ऑप्शन भगवती सूत्र होगा आंसर। लेकिन अगर कहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? तो इसका ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन आपको मिलेगा अर्धमागधी, दूसरा आपका सौरसेनी, तीसरा ऑप्शन आपका मांगनी, चौथा आपका अंगिका। तो इसका आंसर होगा अर्धमागधी। क्वेश्चन नंबर 22, पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो ऑप्शन नंबर पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा आपका अशोक, तीसरा आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चौथा आपका कनिष्क। इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक भी थे। 23वां, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? पहला ऑप्शन है वैशाली, दूसरा ऑप्शन है नालंदा, तीसरा ऑप्शन है तक्षशिला, चौथा ऑप्शन है उज्जैन। तो ये आपका सर्वाधिक शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला, जो अभी पाकिस्तान में है। नेक्स्ट, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। पहला ऑप्शन है मास्की का लघु स्तंभ लेख, दूसरा ऑप्शन है क्वीन स्तंभ, तीसरा है भाब्रू स्तंभ, चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। ये भाब्रू स्तंभ जो आपका राजस्थान में है सर। अब आइए 25वां, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला सर्वप्रथम अंग्रेज कौन था? पहला ऑप्शन है जॉन टावर, दूसरा है हैरी स्मिथ, तीसरा है चार्ल्स मेटकॉफ, चौथा है जेम्स प्रिंसे। तो इसका आंसर हो जाएगा सर जेम्स प्रिंसे। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने किया? तो पहला ऑप्शन है आपका थॉमस, दूसरा आपका मिलिकन, तीसरा आपका रदरफोर्ड, चौथा आपका कुलाम। तो इसका आंसर होगा दूसरा, वो आपका आर.एच. मिलिकन पूरा नाम है। 27वां क्वेश्चन, किसी तत्व के रासायनिक गुण तय करता है? प्रोटॉन की संख्या पर, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, न्यूट्रॉन की संख्या पर, चौथा सभी पर। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उसके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत किसका है? यह सिद्धांत जो है हुंड का नियम है। दूसरा पाउली का नियम, अपवाद का सिद्धांत, किसी से नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हुंड का नियम। 29 नंबर क्वेश्चन है, न्यूट्रिनो की खोज करता है? पहला ऑप्शन एंडरसन, दूसरा आपका पाउली, तीसरा आपका यूकावा, चौथा जो है गोल्डनस्टीन। तो इसका आंसर होगा पाउली, जो ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 30, सह संयोजक जॉई का उदाहरण है? KCl, BaO, BCCl3, CaH2। तो इसका आंसर हो जाएगा सर CHCl3, जो ऑप्शन नंबर 3 है। कौन सी नदी का
उद्गम भारत में नहीं है। पहला है ऑप्शन कावेरी, दूसरा आपका नर्मदा, तीसरा आपका ब्रह्मपुत्र। सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। क्वेश्चन नंबर 32 है। पहला ऑप्शन है सोन नदी, दूसरा आपका गंडक नदी, तीसरा आपका कोसी नदी, चौथा आपका गंगा नदी। तो इसका आंसर होगा कोसी नदी। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 है। 33 नंबर, किसी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनती है। ऑप्शन नंबर पहला कावेरी, दूसरा आपका महानदी और तीसरा आपका गोदावरी, चौथा आपका ताप्ती। तो इसका आंसर होगा सर ताप्ती, जो मुल्ताई क्षेत्र से निकलता है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो इसका पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है आपका केरल तथा कर्नाटका, तीसरा ऑप्शन है केरल तथा तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो इसका आंसर होगा चौथा, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 35, दामोदर नदी निकलती है। पहला ऑप्शन है तिब्बत से, दूसरा ऑप्शन है छोटा नागपुर पठार से, तीसरा आपका नैनीताल के पास से, चौथा सोमेश्वर की पहाड़ी से। तो इसका आंसर होगा दूसरा, छोटा नाग पठार से। छत्तीस नंबर क्वेश्चन, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? पहला ऑप्शन है महानदी बेसिन, दूसरा आपका नर्मदा बेसिन, तीसरा आपका गोदावरी नदी बेसिन, चौथा आपका कावेरी बेसिन। तो इसका आंसर होगा गोदावरी बेसिन, जो आपका नासिक के त्रंबक पहाड़ी से निकलती है। इसी पर आपका भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? पहला ऑप्शन है सरयू, दूसरा आपका ऑप्शन है रामगंगा, तीसरा आपका काली, चौथा आपका पिंडर। इसका आंसर होगा काली, जो ऑप्शन नंबर 3 है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? एक आपका उड़ीसा, दूसरा आपका राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। इसका आंसर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र। 39 नंबर क्वेश्चन, जवाहर सागर, दूसरा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? पहला ऑप्शन हो गया नर्मदा, दूसरा आपका चंबल, तीसरा आपका कोसी, चौथा आपका घाघरा। इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर। 44 नंबर, हैदराबाद और सिकंदरा के बाद बीच कौन सी झील स्थित है? पहला ऑप्शन है साना प्रताप सागर, दूसरा ऑप्शन है गांधी सागर, तीसरा ऑप्शन है जवाहर सागर, चौथा ऑप्शन है हुसैन सागर, जो आपका आंसर हो जाएगा हुसैन सागर। 41 नंबर क्वेश्चन है, वृक्षों की छालों पर उड़ने वाले कवक को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 कार्टिकोल्स, दूसरा आपका जूफिलस, तीसरा आपका सेक्सिकोल्स, चौथा आपका कोप्रीफिलस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला कार्टिकोल्स। 42 नंबर क्वेश्चन, कौन सा प्रदूषक एक जैव सूचक है? तो इसका पहला ऑप्शन हो गया फर्न, दूसरा आपका हो गया रुपया, दूसरा ऑप्शन है लाइकेन, तीसरा ऑप्शन है मनी प्लांट, चौथा है अमरवेल। तो इसका आंसर हो जाएगा सर लाइकेन। 43 नंबर क्वेश्चन है, लिटमस किससे निकलता है? तो इसका पहला ऑप्शन है हल्दी, दूसरा आपका सिंकोना की छाल से, तीसरा आपका लाइकेन, चौथा आपका मशरूम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सर तीसरा लाइकेन। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? पहला है आपका कवक आवृत्ति विकृति, दूसरा आपका जीवन विकृति, तीसरा जो है जल पिस्सू, चौथा जो है शैवाल विकृति। तो इसका आंसर हो जाएगा शैवाल विकृति।
नंबर क्वेश्चन है एफ्लाटॉक्सिन है। पहला ऑप्शन कवक द्वारा उत्पन्न विष, एंटीबायोटिक, तीसरा सांप का विष, चौथा जीवाणु द्वारा उत्पन्न विष। तो ये आपका पहला ऑप्शन कवक द्वारा उत्पन्न विष। 46 नंबर। इस नंबर क्वेश्चन है कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है तपेदिक, दूसरा आपका पीलिया, तीसरा आपका चेचक, चौथा आपका मम्स। तो इसका आंसर होगा तपेदिक, जिसको हम लोग टीबी कहते हैं, जो बैक्टीरिया से होता है। क्वेश्चन नंबर 47, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवाणु कौन सा होता है। तो आपका पहला ऑप्शन है राइजोबियम, दूसरा आपका है एजेटोबैक्टर, तीसरा है एसिटोबैक्टर, चौथा है एनाबिना। इसका आंसर होगा चौथा एनाबिना। विषाणु माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सजीव पदार्थ, दूसरा निर्जीव पदार्थ, तीसरा सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, चौथा सजीव जो गुणन की शक्ति खो चुके हैं। तो इसका आंसर होगा तीसरा, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को विषाणु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, किसमें एंजाइम नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला शैवाल, दूसरा आपका विषाणु, तीसरा आपका लाइकेन, चौथा आपका जीवाणु। तो इसका आंसर होगा दूसरा नंबर विषाणु। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की चर्चा करेंगे। तो 50 में आपका है सर 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ऑप्शन नंबर पहला महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा सुभाष चंद्र बोस, चौथा जो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वयस्क मताधिकार की मांग करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे, जो ऑप्शन नंबर 2। वयस्क मताधिकार की चर्चा संविधान के 326 अनुच्छेद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रध्वज की रूपरेखा का अंगीकार किया गया। पहला ऑप्शन है 23 अगस्त 1947, दूसरा ऑप्शन है 13 सितंबर 1947, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, चौथा ऑप्शन है 24 जुलाई 1947। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा 24 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा आपका केटी शाह, तीसरा आपका बीएन राव, चौथा आपका एक के अय्यर। तो इसका आंसर होगा तीसरा बीएन राव। क्वेश्चन नंबर 53, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी। इसका पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 13, चौथा ऑप्शन है 16। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 13, जो ऑप्शन नंबर 3 है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर पहला मुंबई में, दूसरा कोलकाता में, तीसरा लाहौर में, चौथा दिल्ली में। इसका आंसर होगा दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर आपका 55, मौलिक अधिकार में किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी। तो ये पहला ऑप्शन है इसका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार, तीसरा संपत्ति का अधिकार, चौथा संपत्ति शिक्षा का अधिकार। तो इसका दूसरा ऑप्शन होगा संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो अनुच्छेद आपका 32 में चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। मूलभूत अधिकार, विधिक अधिकार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसका दूसरा आंसर होगा विधिक अधिकार। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया। तो पहला ऑप्शन है केशवानंद भारतीवाद, दूसरा है राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, तीसरा है गोलकनाथ वाद, चौथा है सज्जन कुमार वाद। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला केशव नंदन भारती वाद। क्वेश्चन नंबर 58, मौलिक अधिकार में
संविधान संशोधन करने में सक्षम हैं? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा आपका लोकसभा, तीसरा आपका सर्वोच्च न्यायालय, चौथा आपका संसद। तो इसका आंसर होगा संसद, जो ऑप्शन नंबर 4 है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक किसे माना गया है? तो पहला ऑप्शन है संसद, दूसरा आपका राष्ट्रपति, तीसरा आप भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन बनी? तो पहला ऑप्शन है रंजना कुमारी, दूसरा है केजी उदेसी, तीसरा है कंचन चौधरी, चौथा है प्रीतम अडवाणी। तो इसका आंसर होगा सर दूसरा, केजी उदेसी। क्वेश्चन नंबर 65, विथ यू ऑल द वे किस बैंक का विज्ञापन पंक्ति है? पहला आपका आरबीआई, दूसरा आपका एसबीआई, तीसरा आपका पीएनबी, चौथा बीओआई। इसका आंसर हो जाएगा सर दूसरा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 66, भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा ऑप्शन है आपका बिहार और राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है सिक्किम और असम, चौथा ऑप्शन है किसी से नहीं। तो इसका आंसर होगा सर पहला सिक्किम और गोवा। क्वेश्चन नंबर 67, आर्यन मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर 1 बीमार उद्योग, दूसरा ऑप्शन कर उद्योग, तीसरा बीमा क्षेत्र और चौथा जो है अनुसूचित बैंकिंग क्षेत्र। तो इसका आंसर होगा सर बीमा क्षेत्र। 68, अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीयकृत हो, नहीं हो, दूसरे देशों में स्थापित हो, या चौथा ऑप्शन जो है आरबीआई द्वारा दूसरी अनुसूची में शामिल हो। तो ये इसका आंसर चौथा होगा, आरबीआई दूसरी अनुसूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 69, निफ्टी किस शेयर बाजार का मूल सूचकांक है? ऑप्शन नंबर 1 एनएसई, दूसरा बीएसई, तीसरा सीएसई, चौथा डीएसई। तो ये है आपका सर एनएसई। क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा बैंक जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचाने के लिए किसान क्लब बनाया? वो ऑप्शन था आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दूसरा ऑप्शन है पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा भारतीय स्टेट बैंक, चौथा इलाहाबाद बैंक। इसका आंसर होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्वेश्चन नंबर 71, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहा जाता है? पहला ऑप्शन है इसका नागंगा पर्वत, दूसरा धौलागिरी, तीसरा आपका माउंट एवरेस्ट, चौथा आपका कंचनजंगा। इसका आंसर होगा तीसरा ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, हिमालय पर्वत के एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? इसका पहला ऑप्शन है बलूचिस्तान, दूसरा आपका म्यांमार, तीसरा आपका नेपाल, चौथा आपका थाईलैंड। तो इसका आंसर होगा दूसरा म्यांमार। हिमालय हिम रेखा किसके बीच स्थित है? तो पहला ऑप्शन है 5400, दूसरा ऑप्शन है 6000 मीटर पूर्व में, तीसरा ऑप्शन है 4000 से 58 मीटर पश्चिम, तीसरा ऑप्शन है 4500 से 6000 मीटर पूर्व में, चौथा है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम। तो इसका आंसर हो जाएगा 45000 से 6000 मीटर पश्चिम। नर्मदा एवं ताप्ती नदियां के मध्य स्थित है? पहला ऑप्शन है अरावली पहाड़ी, दूसरा है सतपुड़ा पहाड़ी, तीसरा है राजमहल पहाड़ी, चौथा है आपका विंध्य पर्वत। तो इसका आंसर हो जाएगा सर सतपुड़ा पहाड़ी।
75 नंबर क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। इसका पहला ऑप्शन है नीति दर्रा, दूसरा आपका लिपुलेख दर्रा, तीसरा आपका लंपिया धुर्रा यानी, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सर लिपू लेक। 76 नंबर क्वेश्चन है, सेब राय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो इसका पहला आंसर है आंध्र प्रदेश, दूसरा आपका कर्नाटका, तीसरा आपका केरला, चौथा आपका तमिलनाडु। यही इसका आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 हिमालय, दूसरा आपका अरावली, तीसरा आपका विंध्य, चौथा आपका सतपुड़ा। इसका आंसर होगा सर अरावली। 78 नंबर क्वेश्चन, 78 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो पहला है अनाईमुडी, दूसरा आपका डोडा बेटा, तीसरा महेंद्रगिरी, चौथा आपका धूपगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला अनाईमुडी। क्वेश्चन नंबर 79, खैबर दर्रा कहाँ है? तो इसका पहला ऑप्शन है भूटान, दूसरा आपका बांग्लादेश, तीसरा आपका भारत, चौथा आपका पाकिस्तान। इसका आंसर हो जाएगा चौथा पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, क्याल क्या है? पहला ऑप्शन है तराई मैदान, दूसरा आपका गंगा डेल्टा, तीसरा आपका ढक्कन पठार की रेगुड़, चौथा है केरल का लैगून। इसका आंसर हो जाएगा केरल का लैगून, जो ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 81, भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 चिल्का, जो उड़ीसा में है, दूसरा आपका बुल्लर जो जेके में है, लोकटक जो मणिपुर में है, सांभर जो राजस्थान में है। इसका आंसर होगा सर दूसरा बुल्लर झील, जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 82, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ऑप्शन नंबर 1 गुजरात, दूसरा आपका महाराष्ट्र, तीसरा आपका मध्य प्रदेश, चौथा आपका राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 83, किसी जगह जी का मान सबसे अधिक होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, दूसरा ऑप्शन है कुतुब मीनार, तीसरा आपका विषुवत रेखा, चौथा है अंटार्कटिका में किसी स्थान पर। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा अंटार्कटिका में किसी स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंकें कि वह अधिकतम दूरी तय करे? ऑप्शन नंबर 1 45 डिग्री, दूसरा आपका 90 डिग्री, तीसरा आपका 30 डिग्री, चौथा आपका 0 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 85, लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम पर परिणाम है? ऑप्शन नंबर 1 ऊर्जा, दूसरा आपका मोमेंटम, तीसरा आपका एंगुलर मोमेंटम, चौथा आपका द्रव्यमान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा, जिसका मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 86, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 कार का, दूसरा आपका रेल इंजन का, ऑप्शन नंबर 3 दोनों का, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सर रेल इंजन का, क्योंकि संवेग जो है आपका द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा उसका संवेग ज़्यादा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87, 1 केजी मात्रा को 9.8 मीटर ऊंचाई तक उठाने में लगभग कितने कार्य करना पड़ता है? तो इसको निकाल लेंगे सर, phi = mgh। तो 1 जूल, दूसरा है 9.8 का स्क्वायर, तीसरा है 9.8, चौथा है 1/9.8 का स्क्वायर। इसका आंसर होगा दूसरा 9.8 का स्क्वायर। 88, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? ऑप्शन नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण, दूसरा आपका द्रव्यमान, तीसरा आपका संवेग, चौथा आपका आवेग। तो इसका आंसर हो जाएगा सर गुरुत्वाकर्षण, जो पहला ऑप्शन है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था? पहला ऑप्शन है भास्कर,
दूसरा आपका वरुण, तीसरा आपका ऑप्शन है आर्यभट्ट, चौथा है अगनिल। इसका आंसर होगा सर आर्यभट्ट, जो ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90। गतिज ऊर्जा के वेग में 25% वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है 2a + a² बटा 100। तो 25 दूनी 50 प्लस 25 गुना 25 बटा 100, तो ये आपका 6.25 आएगा। जुट जाएगा तो 56.25, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर। 91 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कौन से पूर्व मुख्य न्यायाधीश का मनोनयन राज्यसभा में हुआ? पहला ऑप्शन है रंगनाथ मिश्र, दूसरा आपका बहरुल इस्लाम, तीसरा आपका रंजन गोगोई, चौथा अरविंद बोबडे। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा रंजन गोगोई। क्वेश्चन नंबर 82, एलजी कंपनी किस देश का है? एलजी कैम कंपनी। तो इसका पहला ऑप्शन भारत, दूसरा आपका अमेरिका, तीसरा आपका जापान, चौथा आपका दक्षिण कोरिया। जो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा चौथा दक्षिण कोरिया। कचरा मुक्त शहरों की 2019-20 की 3 स्टार रेटिंग में कितने शहर को शामिल किया गया है? पहला ऑप्शन है 65, दूसरा आपका 5, तीसरा आपका 70, चौथा आपका 80। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 65। सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या 2019-20 में कितनी है? इसका पहला ऑप्शन है 80, दूसरा आपका 90, तीसरा आपका 96, चौथा आपका 100। इसका आंसर हो गया 96। विश्व में हथियार का सबसे बड़ा क्रेता देश कौन सा है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा आपका जर्मनी, तीसरा आपका सऊदी अरब, चौथा आपका भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 96, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंकिंग क्या है? ऑप्शन नंबर पहला 10, दूसरा 153, तीसरा 144, चौथा 50। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा 144। 97, ईरान की नई मुद्रा का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है रुपया, दूसरा आपका टका, तीसरा आपका रियाल, चौथा आपका तुम्मान। इसका आंसर हो जाएगा सर तुम्मान, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। क्वेश्चन नंबर 98, आत्मनिर्भर भारत में कौन सा पिलर शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर पहला अर्थव्यवस्था, दूसरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा आपका डेमोग्राफी, चौथा आपका रुपया। तो रुपया इसमें शामिल नहीं है, जो आपका चौथा नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 99, इनमें कौन सही नहीं है? रेपो दर 3.5%, रिवर्स रेपो दर 3.35%, तीसरा बैंक दर 4.25%, चौथा CRR 3.0%। इसका आंसर पहला होगा 4 रेपो दर, जो 4% है इसमें। क्वेश्चन नंबर 100, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? पहला ऑप्शन है शशिकांत दास, दूसरा आपका बिल गेट्स, तीसरा आपका है जेफ बेजोस, चौथा है कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, जो बिल गेट्स। थैंक्स।